आशापुर, गांव और दोस्ती की धूप में तपी हुई कहानियों का गढ़। आज मैं आपको 3 दोस्तों की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ दोस्ती के रंग में लालच की कालिक पुती, मगर त्याग और ईमानदारी ने फिर से उसे चमकाया। क्या आप जानते हैं एक सोडे वाले की सलाह ने कैसे बदल दी 3 जिंदगियों की दिशा? चलिए शुरू करते हैं। यार, इस उम्र में भी हाथ में बस यही सोडा की बोतल, कब तक बेरोजगार रहेंगे? सही कह रहा है चिराग। देखो इस छोटे सोडा वाले को। हम तीनों मिलकर इसे महीने के 1200 रुपए देते हैं और ये शांति से जीवन जी रहा है। हमसे ज्यादा तो इसकी सेटलमेंट है। अरे छोटे, जरा एक बात बताना। हाँ भैया, पूछो। तू एक महीने का कितना कमा लेता है? भैया, दिन भर में 250-300 ग्लास तो बिक ही जाते हैं। महीने का 25-30 हजार आराम से। गांव के लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, सोडा तो सब पीते हैं ना। तीनों दोस्त हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर वहां से चल पड़ते हैं। ये एक साधारण सवाल था, लेकिन इसका जवाब तीनों की जिंदगी बदलने वाला था। सुना तुमने, एक सोडा वाला इतना कमाता है। सोचो, अगर हम भी कुछ ऐसा शुरू करें जो रोज की जरूरत हो। हाँ यार, चाय नाश्ता तो सब खाते पीते हैं। कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जो यहां पहले से ना हो। अरे राहुल, तू तो 5 साल मुंबई में रहा था ना? तुझे वड़ा पाव बनाना आता है? हाँ यार, बिल्कुल आता है। मैंने मुंबई में काम सीखा था। यहां आशापुर में कोई असली मुंबई स्टाइल वड़ा पाव नहीं बेचता। यही तो आइडिया है। हम तीनों मिलकर पूरे इलाके में पहला मुंबई स्पेशल वड़ा पाव स्टॉल शुरू करते हैं। और इस तरह एक सपना जन्म लेता है। 3 दोस्त, एक मकसद। अगली सुबह तीनों दोस्त वड़ा पाव का सामान लेने मार्केट पहुंचे। दादा, ताजे आलू, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक देना, सबसे अच्छा सामान देना। भैया, फ्रेश पाव, बंस और ताजी चटनी के लिए लाल मिर्च, लहसुन, नारियल देना। कक्का, सबसे शुद्ध तेल देना, क्वालिटी कम ना हो। वे सारा सामान लेकर चिराग के घर पहुंचते हैं और फिर शुरू हुई तैयारियां। राहुल ने मुंबई सीखा हुआ हुनर साझा किया। देखो, आलू का मसाला ऐसे भूनो, चटनी में बैलेंस रखो, वड़ा गोल और कुरकुरा तलो। वाह, खुशबू ही काफी है यार। ये तो मुंबई का टेस्ट आ गया। पहला वड़ा पाव तो हमें ही खाने को मन कर रहा है। वे तैयारी करते हैं और एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं मुंबई मस्ती वड़ा पाव। पहली बार आशापुर की सड़कों पर मुंबई का स्वाद पहुंचने वाला था। अरे वाह, ये क्या नई चीज ले आए हो भैया? मुंबई का वड़ा पाव सुनते तो बहुत हैं, पर खाने का मौका पहली बार मिल रहा है। बिल्कुल भाई, असली मुंबई स्टाइल। आलू का तड़का, मसालेदार चटनी, कुरकुरा वड़ा और ताजी पाव। लोग खरीदते हैं, खाते हैं, चेहरों पर संतुष्टि दिखती है। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त है। तीखा, मसालेदार और क्रंची। ये चटनी का राज तो बताओ, इतनी टेस्टी कैसे बनाते हो? ये तो हमारा फैमिली सीक्रेट है भाई। बस इतना बता सकते हैं कि ताजे मसाले और दिल से बनाते हैं। और इस तरह शुरुआत हुई सफलता की। कुछ हफ्तों में उनका स्टॉल हिट हो गया। लेकिन हर सफलता की कहानी में एक मोड़ आता है। यहाँ वो मोड़ था लालच। यार, कल के वड़े थोड़े बड़े थे, थोड़े छोटे बनाया करो, ज्यादा फायदा होगा। पर राहुल, ऐसे कैसे? वजन तो फिक्स है। लोग भरोसा करके आते हैं। भरोसा वरोसा कुछ नहीं होता, पैसा कमाना है ना। छोटे वड़े, ज्यादा कमाई। राहुल, ये गलत है। हमारी कामयाबी की वजह हमारी क्वालिटी है। चलो छोड़ो, मैं जानता हूं क्या करना है। और राहुल का लालच धीरे धीरे पंख फैलाने लगा।
अगले दिन राहुल अकेले सामान खरीदने जाता है। मनीष भाई, मुझे सबसे सस्ते आलू दो, वो जो थोड़े पुराने हैं, और मसाले भी लो क्वालिटी वाले दो। पर भाई राहुल, इससे स्वाद खराब होगा। तुम्हारा तो नाम चल रहा है। पोजीशनल दे दो, काम चल जाएगा। ग्राहकों को क्या पता चलेगा, जितना सस्ता उतना मुनाफा। राहुल सस्ता सामान ले आता है और छुपकर वड़ा पाव बनाने लगता है। लोग खाते हैं और जब क्वालिटी से समझौता होता है तो भरोसा भी टूटना शुरू हो जाता है। भैया, आज का वड़ा पाव तो ठीक नहीं लग रहा। स्वाद फीका है और वड़ा भी छोटा लग रहा है। क्या फीका? वही है जो कल था। नहीं खाना तो जाओ, और भी ग्राहक हैं। ग्राहक नाराज होकर चला जाता है। चिराग और अंशुल देखते हैं पर चुप रहते हैं। एक ग्राहक खोना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। भाई, ग्राहक कम आने लगे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। अब बंद करो ये सब। बंद करो? तुम दोनों सीधा निकल जाओ यहां से। मैं अकेला ही संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है राहुल, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। चिराग और अंशुल वहां से चले जाते हैं। राहुल की पत्नी प्रिया, जो यह सब देख रही थी, आगे आती है। कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए सबसे करीबी व्यक्ति की जरूरत होती है। अरे राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त जो मेरे मुनाफे में बाधा बने? अच्छा हुआ चले गए, अब सारा मुनाफा मेरा। राहुल अकेला स्टॉल चलाता है, लेकिन ग्राहक और कम हो जाते हैं। राहुल अकेला पड़ गया। मुनाफा तो दूर, ग्राहक भी दूर हो गए। जब हार मन में घर कर ले तो एक छोटी सी सलाह भी नई उम्मीद जगा सकती है। अरे चिराग भैया, अंशुल भैया, इतने उदास क्यों? और आपका वड़ा पाव स्टॉल? क्या बताएं छोटे, राहुल के लालच ने सब बर्बाद कर दिया। उसने हमें निकाल दिया। तो क्या हुआ भैया? आप दोनों मिलकर नया स्टॉल लगाओ, असली स्वाद वापस लाओ, लोग आपके पास ही आएंगे। सही कह रहा है यार, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोनों नए जोश से नया स्टॉल लगाते हैं। सच्चा स्वाद वड़ा पाव। उनका स्टॉल फिर से हिट हो जाता है और फिर से शुरू हुई चिराग और अंशुल की कहानी। इस बार बिना किसी समझौते के। दूर से राहुल देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी, लेकिन दिल में पश्चाताप भी। ये मेरा आइडिया था, मैंने शुरू किया था। आज ये दोनों चमक रहे हैं। नहीं राहुल, असली वजह तुम्हारा लालच है। तुमने क्वालिटी से समझौता किया, दोस्तों को खोया। अब उनसे माफी मांगो और उनके पास वापस जाओ। और इसी बीच गांव के सरपंच की एक योजना ने एक नया मौका दिया। इसी बीच गांव के सरपंच सूरज सिंह, चिराग और अंशुल के स्टॉल पर आते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है बेटो तुम्हारा ये ठेला। सुनो, इस बार मकर संक्रांति के मेले में हमें एक स्पेशल फूड स्टॉल चाहिए। क्या तुम दोनों 14 जनवरी को मेले में अपना वड़ा पाव स्टॉल लगा सकते हो? पूरा खर्चा हम उठाएंगे। बिल्कुल सरपंच जी, ये तो सम्मान की बात है। पर सर, इतना बड़ा ऑर्डर, हम दोनों अकेले। तभी राहुल वहां आता है, शर्मिंदा। कभी कभी माफी मांगने में देरी हो जाती है, लेकिन कभी नहीं होती बहुत देरी। भाइयों, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या मैं मदद कर सकता हूं? चिराग और अंशुल एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। हम तेरा इंतजार ही कर रहे थे दोस्त। चल, तीनों मिलकर मकर संक्रांति के मेले को यादगार बनाते हैं। तीनों फिर से जुड़ जाते हैं और इस तरह 3 दोस्त फिर से एक हो गए, इस बार एक सबक सीखकर।
14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति मेला, पतंगों की रंगीन उड़ान और 3 दोस्तों की नई शुरुआत। तीनों दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वड़ा पाव तैयार कर रहे हैं। देखो राहुल, आज सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। बिल्कुल यार, आज हमारी दोस्ती और ईमानदारी का स्वाद सबको चखाना है। वाह, ये तो जबरदस्त व्यवस्था है। तीनों दोस्त फिर से साथ। ये वड़ा पाव तो मुंबई से भी बेहतर है, कमाल। मेला सफल रहता है, तीनों की जोड़ी फिर से फेमस हो जाती है। मकर संक्रांति का मेला खत्म हुआ, लेकिन तीनों की दोस्ती ने नया जन्म लिया। 1 महीने बाद अब तीनों का स्टॉल पहले से भी बड़ा और बेहतर था। तीनों की दोस्ती अब और ज्यादा मजबूत हो गई। एक व्यवसायी आदमी वहां आता है। मैं रोहन हूँ। मैंने आपका वड़ा पाव मकर संक्रांति के मेले में खाया था। क्या आप मेरे नए मॉल में फूड कोर्ट के लिए अपना आउटलेट खोलना चाहेंगे? मॉल में? सच में? जी सर, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। और हम तीनों साथ रहेंगे, ये हमारा नियम है। बिल्कुल, मुझे तो आपकी कहानी और आपके स्वाद दोनों पसंद हैं। आपकी शर्तें मंजूर हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यही है असली सफलता, ईमानदारी, दोस्ती और मेहनत का स्वाद। और इस तरह 3 दोस्तों ने सीखा कि सफलता का असली रेसिपी होता है ईमानदारी का तड़का और दोस्ती की चटनी। लालच का स्वाद कड़वा होता है, मगर सच्चाई और मेहनत की मिठास हमेशा के लिए रहती है। इस मकर संक्रांति हम सब भी अपने जीवन से लालच की बुराई त्यागें और ईमानदारी के उजाले को अपनाएं, क्योंकि जब दोस्ती हो और ईमानदारी हो तो सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे पर आती है। अगर आपको ये 3 दोस्तों की कहानी पसंद आई तो यह वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।